साथियों नमस्कार। द अजय टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह। साथियों, क्या आपने कभी ऐसा चोर देखा और सुना है जो किसी कुएं में या फिर किसी बावड़ी के अंदर छलांग लगाते ही गायब हो जाता था? जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जानी चोर के बारे में, क्योंकि जानी चोर से सभी वाकिफ हैं। इसका इतिहास हरियाणा के और भारत के शहरों में, भारत के इतिहास में इसका जो इतिहास है जानी चोर का वो विख्यात है। तो जानी चोर आखिर कौन था और इसके पीछे के रहस्य क्या थे? और आप ये जो मेरे पीछे बावड़ी देख रहे हैं, कहते हैं इसके अंदर कोई नागमणि छिपी हुई है या फिर ये कोई झूठी अफवाह है, कोई झूठी लोककथा है। और ऐसे वो कौन से रहस्य थे भी जिनसे जानी चोर है वो गायब हो जाता था, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें और वीडियो को अगर आप जरा सा पसंद करते हैं लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी ऐसी ऐतिहासिक और मजेदार वीडियो आती रहती है। चलिए गाइस, अंदर चलते हैं और आपको नज़दीक से दिखाते हैं ले जाके। साथियों, अब आपसे एक मेरा सवाल है भी, आप इस बावड़ी में होते वो भी अकेले, तो क्या इस बावड़ी में जहाँ आपको ये पानी नज़र आ रहा है वहाँ पे आप अकेले उतरने की हिम्मत करते? कमेंट में यस या नो में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ये जो जानी चोर की बावड़ी है, जानी चोर यहाँ से चोरी करके इस बावड़ी के अंदर छलांग लगा जाता था। और इसके अंदर जो अन्य लोग हैं उनका कहना है कि बहुत सारे गुप्त रहस्यमयी रास्ते बने हुए हैं जो कई इमारतों और बिल्डिंगों तक जाते हैं। तो आखिर आपको क्या लगता है भाई, इस बावड़ी के अंदर जो रास्ते हैं, रहस्यमयी रास्ते हैं, वो आज भी मौजूद हैं या फिर ये जो इतिहास में एक अफवाह थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए और नज़दीक चलते हैं और आप साइड में देख सकते हैं जो उस टाइम की जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, बहुत ही बड़ी, जिसको मैं कह सकता हूँ, हालांकि बाद में इसको रेनोवेट किया गया है। आप देख सकते हैं भाई, ये जो जगह है ये नीचे तक जाती थी और यहाँ पर अब पानी भर गया है। और सच में दोस्तों भी ऐसा लग रहा है कि हम इतिहास के उन पलों को याद करें, उन पलों को जी रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बावड़ी को लेके कई रहस्यमयी दावे हैं। पानी में अचानक बुलबुले उठते हैं, रात के समय अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ किसी परछाई को चलते देखा। यहाँ तक कि कुछ लोग मानते हैं कि बावड़ी के अंदर नागमणि छिपी है। अब नागमणि क्या होती है, आप सभी इस चीज़ से वाकिफ हैं। कहा जाता है कि यही कारण था कि जानी चोर यहाँ छिपकर हमेशा बच निकलता था। अब आपको क्या लगता है कि नागमणि जैसी जो चीज़ है वो असलियत में होती है या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कहते हैं कि पुलिस ने जानी चोर को पकड़ने के लिए कई बार जाल बिछाया, लेकिन जानी चोर हर बार पानी में बचकर और कूदकर निकल जाता था। जब कुछ का कहना है कि जो पुलिस के लोग ही थे जानी चोर को बचाते थे। भाई सिंपल सी अगर मैं भाषा में बात करूँ तो भाई जो लोग थे पुलिस के, वो भी जानी चोर के साथ में मिले हुए थे। लेकिन एक जानी चोर की खास बात थी दोस्तों, वो क्या थी अभी थोड़ी देर में आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ आगे कुछ रहस्य, इस पूरी बिल्डिंग का ऊपर से व्यू। आप जब पहली बार यहाँ पर आते हैं तो साइड में देखिए ऐसा कुछ आपको जो व्यू है देखने को मिल जाता है। और ये बहुत बड़ा एरिया है जो इंडिया आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, अभी इसको संरक्षण किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको और ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, फिलहाल स्टेयर्स बनी हुई हैं और कुछ ग्रिल्स लगाई हुई हैं जो कि साइड में सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्यारे साथियों, अब सवाल आपसे मेरा ये है कि जो जानी चोर है
वो क्या एक ही इंसान था या फिर बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो जानी के नाम से काम करता था, या फिर जानी एक ऐसा इंसान था या फिर कोई समूह था अभी जो जानी के नाम से जाना जाता था। इनके पीछे बहुत सारी दंत कथाएँ मौजूद हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप साथ साथ में देख सकते हैं जो इसकी जो दीवारें हैं बहुत सी मोटी दीवारें हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी दीवारें बनाना भी एक बिल्कुल साइड से सीन देख पा रहे हैं। जी हाँ गाइस, यहीं से ही भाई जो जानी चोर था वो अपनी चोरियां करके अपनी चोरी को अंजाम देता था और इस बावड़ी के अंदर कूद जाता था। भाई इतिहासकार कहते हैं और भी जो पुराने हमारे लोग हैं उनसे भी सुनने में आया है, भाई इस बावड़ी के अंदर बहुत सारी गुफाएं बनी हुई हैं जो कि अलग अलग जगहों पर जाती थी। लेकिन कुछ मानते हैं कि भाई ये जो जानी चोर का बचने का रास्ता था, पीछे आप एक मेरे भाई कुआं देख सकते हैं, यहीं पर ही जानी चोर जो है वो इस कुएं के अंदर कूद के छलांग लगा जाता था। भाई अब इसमें समय रहते देखिए काफ़ी भी पानी भर चुका है और इसकी देख रेख कम हो रही है, हालांकि पहले से बेटर है। अगर इसका सारा का सारा पानी निकलवा लिया जाए तो मैं भी जो सुरंगें थी और जो रास्ता था और जो राज आज तक छिपा हुआ है वो निकल कर सामने आ जाए। सो गाइज और नज़दीक से जो ये जानी चोर जिसमें कूदता था कुएं के अंदर, मैं उसको शाहजहां की जो बावड़ी है आपको इतिहास की याद दिलाती हुई और साथ में एक चोर की कहानी बताती हुई कि कैसे एक शातिर चोर अपने आप को हर बार बचा लिया करता था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, ये देखिए गाइस। सो अब सवाल आपसे मेरा ये है गाइस, भाई आपने कभी इस चीज को, ये जो सामने कुआ है, आपने अपने समय के दौरान कभी इसको खाली हालात में देखा है?
इतिहासकारों का मानना है कि ये सिर्फ लोक कथा है। जानी चोर नाम का कोई इंसान था ही नहीं, और इसकी पक्की जो जानकारी है दोस्तों, वो भी इतिहास से लेकर और अब तक किसी के पास में नहीं है। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि ये एक कहानी थी, क्योंकि उनका मानना है कि भाई अगर ऐसा कोई इंसान होता तो आज तक सैकड़ों सालों से इस बावड़ी की जो इतनी बातें सुनने में आई है वो क्यों होती। अब आपसे मेरा सवाल ये है गाइस, भाई क्या आपको लगता है कि एक जो इंसान है वो सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकता है? अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो प्यारे साथियों, जो जानी चोर था, जानी चोर की जो बावड़ी है वो अपने आप में एक रहस्य है। सच और जो झूठ का फर्क है वो करना बहुत मुश्किल है। और साइड में आप देख सकते हैं भी जो ये इमारत है, जो बावड़ी का कुछ पार्ट हिस्सा है वो ध्वस्त हो चुका है। अभी आई थिंक ये पानी की वजह से हुआ है या फिर बारिश की वजह से हुआ है, क्योंकि भाई आपको पता भी इन दिनों काफ़ी जगह पे, हर जगह में बहुत सारी बारिश हुई है। तो रही बात आप जानी चोर के बारे में, तो जानी चोर भी कुछ कहते हैं एक अच्छा इंसान था, कुछ के लिए वह हीरो था, क्योंकि वह गरीब लोगों की मदद करता था, अमीरों को लूट के गरीब की मदद करने वाला। कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए द एजी टाइम के साथ में बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम ऐसे ही एक इतिहास को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।